जो एक सांसद हैं तुकाराम जी, उनका प्रश्न था और 15 दिन पहले ही, चूंकि वो लिखित में तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित उसको पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्रालय के लिए। उस प्रश्न में ये था कि 25 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय का 26 मई के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय का क्या स्टैंड है। क्या भारत सरकार 25 लाख शिक्षकों की सेवाओं के लिए कोई विधायी उपादान कर रही है, उनके प्रयास क्या हैं, और 26 मई 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का स्टैंड क्या है, उसको किस तरीके से, उस आदेश को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रही है सरकार। तो आज जो माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी का उस तारांकित प्रश्न पे जवाब आया। जवाब 3 फ्रेज में था, ठीक है। पहला फ्रेज ये था, उस जवाब में उन्होंने लिखा कि ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। 1976 में 42वें संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का समावेशित अधिकार होता है, जिसमें दोनों का अधिकार होता है। किसी बिंदु पर अगर अड़चन आती है तो केंद्र का दखल बड़ा माना जाता है, उसमें उसका इंटरफेरेंस मेजर माना जाता है। तो उन्होंने ये कहा कंकरेंट लिस्ट का मामला है, और इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का ये मामला है जो अभी ये आदेश आया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि केंद्र सरकार की क्या उसमें रूपरेखा भूमिका है, केंद्र सरकार के क्या गाइडलाइंस हैं। इन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए उन्होंने उन राज्यों को और उन केंद्र शासित प्रदेशों को क्या आदेशित किया है, क्या गाइडलाइंस दिए हैं कि उस आदेश के परिवाद में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को किस तरीके से गाइडलाइंस दिया है कि वो इन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। इस विषय में उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी वो पूरी तरीके से अपूर्ण था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा, ये मसला जैसे आदमी पल्ला झाड़ना होता है, तो उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया, इट्स ए मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर लायबल टू रिस्पॉन्ड दिस ऑल द मैटर व्हिच हैज बीन मेंशन्ड एंड ऑर्डर गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी चीज़ हुआ है वो कंकरेंट लिस्ट का मान के वो पूरी तरीके से अपना जो है कि पल्ला झाड़ लेते हैं और दे देते हैं कि ये राज्यों का है। लेकिन उन्होंने कोई गाइडलाइंस केंद्र के द्वारा नहीं दिया कि उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में इन राज्यों के शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका है और उनका क्या स्टैंड है। साथ ही साथ उन्होंने हवाला दिया कि 26 मई 2026 को जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, उसके परिप्रेक्ष्य में हाँ, वो पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन शिक्षकों की सेवा जो है कि टेट आने के पहले से प्रारंभ है, उनके लिए भी टेट अनिवार्य है, उन्होंने माना है। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर में माना है। इसका मतलब सरकार इसको रेट्रोस्पेक्टिवली मान रही है। और वो ये भी कह रहे हैं, तीसरे कॉन्टेक्स्ट में उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया है 1 साल का, और इस एक्सटेंशन मतलब वो सारा एक्सटेंशन उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिखा और ये लिख दिया है कि उसमें राज्यों को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। जो 34 पैरा की मैं बात हमेशा करता हूँ, जो 34 पैरा में दिया गया है कि जो है राज्य और जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, जो कॉम्पिटिटिव बॉडी हैं जैसे एनसीटी, वो सुनिश्चित कराए कि इन शिक्षकों के लिए किस तरीके से 2 साल के अंदर विशेष स्टेट के द्वारा इनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतलब केंद्र सरकार का जो भूमिका थी उससे उन्होंने पूरी तरीके से किनारा कर लिया। बहुत सारे प्रश्न मन में हमारे उठ रहे थे कि हो सकता है केंद्र सरकार हम सभी शिक्षकों के साथ आए, क्योंकि ये मामला भूतलक्षी आदेश का है और बिल्कुल गलत हुआ है, किसी भी तरीके से ये सही नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने उस समय कहा कि सरकार करेगी, लेकिन आपको बताएं कि हम शुरू से ये मान के चल रहे थे सरकार नहीं करेगी। आप में से बहुत लोगों को ये धक्का लगेगा, लेकिन ये हमारा शुरू से मानना था। जी राकेश जी, हम लोग आ रहे हैं उसी सारे बिंदुओं पर आ रहे हैं। हम शुरू से ये मान रहे थे कि सरकार आपके लिए कोई संशोधन बिल नहीं लाई, क्योंकि हमने इस केस को बहुत नज़दीक से देखा है। हमने कोर्ट में भी सरकार का स्टैंड देखा है, हमने वैसे भी सारी बातें देखी हैं। जब इस केस में हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे जहां पर हमको बहुत धक्का लगा कि सरकार हमारे लिए वास्तव में एक मिसचीफ कार्य कर रही थी, एक धोखाधड़ी वाला कार्य कर रही थी।
बिल्कुल मिस्चीफियस वर्क था सरकार का। और मैंने इस बारे में भी एक पोस्ट भी डाला था कि वास्तव में सरकार की मंशा आपके प्रति बिल्कुल नकारात्मक है, सकारात्मक है ही नहीं। केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी योगी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही लिबरल है, मैं उन पे आऊँगा। लेकिन केंद्र सरकार 25 लाख शिक्षक की सेवा सुरक्षा के लिए तनिक भी संवेदनशील नहीं है, तनिक भी संवेदनशील नहीं है। उसने बिल्कुल किनारा कर लिया। आपको पता होगा कि यही धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बंगाल चुनाव में गए थे तो इन्होंने कहा था कि हमें, इन्होंने किस तरीके से वो बातें की, वो मुझे बहुत ही बेसलेस बात लगती है। इन्होंने कहा पूर्व की सरकारों से, 2017 में किसकी सरकार थी? 2017 में भाजपा की सरकार थी। 2017 में अमेंडमेंट आया, आरटी एक्ट आया 2009 में, मैं मानो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ। लेकिन जो अमेंडमेंट आपने 23/2 का किया वो 2017 में किया, उसमें आपने किया, उसमें आपने जो है कि वो परंतु 2 जोड़ा कि जिसमें रेट्रोस्पेक्टिवली सभी टीचर के लिए आपने अनिवार्य कर दिया, और ड्राफ्टिंग ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से उसमें मिसगाइड किया आपने। आपकी ड्राफ्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी नहीं थी उस ड्राफ्टिंग में कि वास्तव में ये 23/2 का परंतु जो एवरी टीचर है वो किसको फिगर आउट कर रहा है। ये वो उन टीचरों को फिगर आउट कर रहा है जो 2011 के बाद भर्ती हुई, या उन टीचरों को फिगर आउट कर रहा है जो 2011 के पहले भी कार्य कर रहे हैं, जिस पे सारा ये केस बिगड़ गया। ये आपकी अदूरदर्शिता थी, आपने ये किया है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 25 लाख शिक्षक परेशान हैं पिछले 10 महीनों से, छात्रों के साथ भी गलत हुआ है। एनटीए की जवाबदेही आपको तय करनी चाहिए। पेपर लीक हुआ, ठीक है, आपने पेपर कराया, लेकिन उस दौरान जो छात्रों ने उसको बियर नहीं कर पाए, जो छात्र, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी बात आपको सुननी चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए। ये एक चीज़ गलत हुआ है कि वहाँ पर उसका राजनीतिकरण कर लिया गया। वहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। उन छात्रों के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से सरकार अगर इनिशिएट करती, बात करती, संवाद करती, बुलाती, या किसी मंत्री या रिप्रेजेंटेटिव को भेज देती मंच पे, वहाँ संवाद स्थापित होता। और ये कभी नहीं मानना चाहिए हमसे गलती नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है कि सरकार हो या कोई भी आदमी, किसी से भी गलती या जवाबदेही लेना आपके बड़प्पन को बढ़ाता है। आप ये कह देते ठीक है एनटीए हमारी संस्था है, क्योंकि आप सर्वोच्च सत्ता पे बैठे तो आपकी जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है। तो अगर आप एनटीए की जिम्मेदारी खुद लेते और कहते ठीक है हम बात करते हैं, तो वो इस्तीफे पे भी नहीं आते। लेकिन आपने संवादहीनता पैदा की, आपने निर्वाद पैदा कर दिया संवाद में, जिस तरीके से ये सारी बातें हुई। जी मैं बता रहा हूं अनिल सिंह परिहार जी, सारी बिंदुओं पे आऊंगा। तो मैं कह रहा था कि सरकार को इसमें बात करनी चाहिए। सरकार वही हमारे साथ भी कर रही है। पिछले 10 महीने से 25 लाख शिक्षक परेशान है। सरकार उनके लिए स्टैंड लेगी, कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी, एनसीटी के वकील के माध्यम से हमारा पक्ष रखेगी, हलफनामा देगी। लेकिन सरकार का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया पिछले 10 महीनों में। हम शुरू से जान रहे थे सरकार हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हम कोर्ट में अपना अलग रिव्यू पिटीशन किए। अगर हमको विश्वास होता, अगर हमको ये विश्वास होता कि अगर किसी तरीके से, किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और केंद्र की सरकार ये जवाब लगाएगी या राज्य सरकारें मजबूत पैरवी करेंगी, तो फिर हम अलग से रिव्यू पिटीशन इतने बड़े वकील क्यों करते। आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में सबसे बड़े महंगे वकील लीगल टीम ने किया, सिर्फ लीगल टीम ने, किसी ने नहीं किया। और इसकी विधिक शुरुआत लीगल टीम ने ही की। ये मामला डेट पड़ा हुआ था, लीगल टीम ने इसकी शुरुआत की, आप लोगों को बताया कि इसमें बहुत कुछ संभव हो सकता है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों को श्रेय जाता है, आप लोगों ने विश्वास जताया और आप लोगों ने हमें मदद की। हम अकेले इतने बड़े वकील हायर नहीं कर सकते थे। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आप गए तो क्या मिला, ऐसा नहीं है। हम लोग गए तो बहुत कुछ मिला, वो रास्ता मिला जहां पे अभी हम संघर्ष अपना जारी रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उन बिंदुओं पे आऊंगा। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से अब कुछ भी बचा नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। केंद्र सरकार वही शिक्षा मंत्री जिन्होंने बंगाल चुनाव में कहा था हम आपके लिए जरूर करेंगे, आप हमें बंगाल चुनाव जितवा दीजिए। अभी प्रतिनिधिमंडल गया था तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की खिलाफत हम नहीं करेंगे और हम कोर्ट के खिलाफ कोई भी संशोधन बिल नहीं आ रहे हैं। और आज ऑफिशियली उनके केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने तारांकित प्रश्न में जवाब भी दे दिया है कि सरकार किसी भी तरीके से आपके साथ नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, ठीक है, आपके साथ नहीं है और किसी तरीके का संशोधन बिल नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, जो 2017 में आपको बाहर निकालने के लिए चोरी छिपे
चोरी छिपे जो आपके लिए अमेंडमेंट ला देते हैं, जिसमें सभी टीचरों को, पूर्ववर्ती शिक्षकों को भी जो है भूतलक्षी प्रभाव से उनको टेट अनिवार्य कर दिया जाता है, वो आपके लिए बिल लाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत सारे संगठनों ने कहा नहीं सरकार लाएगी, उन्होंने ज्ञापन दिया, ठीक है सबका प्रयास है, लेकिन अगर हमको भरोसा होता तो हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाते, फिर हम बड़े वकील नहीं खड़ा करते, तब हमको विश्वास होता। आपको सच्चाई बता दें, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी वकील ने हमारे पक्ष में दलील नहीं दी, नहीं दिया। वहीं बगल में सलमान खुर्शीद साहब खड़े थे, हम और विधायक जी देवेंद्र प्रताप सिंह जी एमएलसी साहब, मैं और वो बैठे थे कोर्ट नंबर 8 में, और वहां पर जो है कि एनसीटी के वकील बगल में खड़े थे। लेकिन जिस तरीके से 2 घंटे में सुनवाई हुई वो बहुत आहत करने वाला था, बहुत आहत करने वाला था। आपको लगता है हमारी तैयारी अधूरी थी? हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत सटीक तैयारी की थी। हमने हर एक पॉइंट्स को रेज किया था। हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपने जो भी टेस्टिमोनियल्स थे, बहुत ही स्ट्रांगली हमने वहाँ पे इनक्लोज किए थे। बहुत सारे बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। और ये मामला मैं बार बार आपसे कहता था कि ओपन एंड शट मैटर है, अगर ओपन कोर्ट में सुनवाई हो जाए, हुई तो, लेकिन हमको वो अपेक्षित समय नहीं दिया गया। जिस तरीके से 2 घंटे में सुनवाई हुई, किसी भी पक्ष को पर्याप्त नहीं सुना गया। सिर्फ हमारे 2 काउंसिल थे जिनको 8 से 8.5 मिनट रोहतगी साहब और सिंघवी साहब को सुना गया। उन्होंने पक्ष को रखा और जज साहब ने उनको थोड़ा सा मेंशनिंग भी ली, जिसके आधार पर आपको वो 1 साल का एक्सटेंशन और वो रियायत। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो रियायत तो आपने नहीं मांगा था। आपको मैं बता दूं, आप उसी आदेश में पैरा 11 को पढ़िए, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। लीगल टीम ने इसको स्ट्रांगली लड़ा है। बाकी सारे जो काउंसिल थे वो बाद में आए। पहले सॉलिसिटर जनरल के बाद सिंघवी साहब, रोहतगी साहब ने ही कहा, और बहुत सारे बात ऐसे थे जो उन्होंने वर्बली कहा, और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उन्होंने रिटर्न में भी लिख के दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें शिक्षकों को बताया नहीं गया 15 साल में, इनको मौका नहीं दिया गया, इनके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, ये टीचर उसमें आते नहीं हैं, इन टीचरों को आपने 168 में छूट भी दिया है। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, चूंकि आपको बता दें रिव्यू पिटीशन में कोई फ्रेश अपील नहीं होती, ये सिर्फ करेक्शन होता है रिव्यू में। लेकिन अगर उस समय वो एनसीटी के वकील से 2 मिनट के लिए पूछ लिए होते कि आप इस एवरी टीचर को क्या डिफाइन करेंगे, क्या एलोबरेट करेंगे कि ये मेंशनिंग एनसीटी ने किसके लिए की है, ये जो मेंशनिंग हुई है किसके लिए है, क्या ये 2010 के 11 के बाद वालों के लिए, पहले वालों के, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरी तरीके से सरकार ने मैनिपुलेट किया था। किसी भी तरीके से उनसे जवाब लिया ही नहीं गया। और मैं तो जज साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय दत्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। दत्ता जी ने बहुत फेवर किया है आपके लिए, क्योंकि जब सरकार ही नहीं चाह रही है, उसके बावजूद देखिए कोर्ट हमेशा टेस्टिमोनियल पे कोई भी आदेश देता है। ये तो बिल्कुल आप मान के चलिए, कभी भी साक्ष्यों के साथ ही वो देता है। हमको जो लगता है कि 1 सितंबर 2025 को जवाब ऐसे ही आ गया, ऐसे नहीं आया। अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट भी वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, उनके भी जवाब हुए। वो हम लोग को नहीं पता था, लेकिन ये भी पता चला कि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव, एमएचआरडी ने एक लेटर भी दिया है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव आप लागू करिए। ये आपको बता दिए, पता चला रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने के लिए एमएचआरडी ने लेटर बकायदे दिया है कोर्ट में। तब ये चीज़ें हुई हैं, ऐसे नहीं हुई हैं। ये एक दिन, इट इज़ नॉट वन डे मैटर। ये पूरा प्रोपोगेट किया गया है, पूरा मैनिपुलेट किया गया है। तब आप परेशान हैं, तब आपको लगता है इरेशनली कैसे हम शिक्षक पार्टी नहीं थे, कैसे आपको पार्टी नहीं थे, लेकिन आपको वहां पर पूरी तरीके से फंसाया गया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव 2017 का अमेंडमेंट लागू करके आपके लिए गाइडलाइन तैयार, आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिलाया गया कोर्ट से जबरदस्ती कि आपको 2 साल के अंदर करना है। ये पूरी सरकार की पूरी सारी से पूरी कॉन्स्पिरेसी है। आपको मैंने बताया भी था कि 25 लाख की संख्या एक अच्छी खासी संख्या है। जब सरकार 50 साल में छटनी नहीं कर पा रही है, आप हाई कोर्ट चले जा रहे हैं, आप सारी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, सरकार कर भी नहीं सकती है, वो आपके आर्टिकल 40 का उल्लंघन है। तो सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन का हवाला दिया। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर अगर सरकार क्वालिटी एजुकेशन के प्रति संवेदनशील होती, मान लीजिए, तो 2017 में जब अमेंडमेंट की, उसी समय क्या इनकी सारे राज्यों की सरकारी मशीनरी मर गई थी? क्या सारी कार्यपालिकाएं मर गई थी उस समय कि वो अपने राज्य के शिक्षकों को बता नहीं सकती थी कि आपके लिए 2017 में अमेंडमेंट आ गया, आपको 2019 तक आपको टेट पास करना है? नहीं था। ये क्वालिटी एजुकेशन तो सिर्फ एक बहाना है। क्वालिटी एजुकेशन अगर रहता
तो आपको 2019 तक टेट के लिए ये बोल देते और उसके बाद 2019 31 मार्च 1 अप्रैल 2019 को आपके पास नोटिस आ गया होता कि यू आर नो एनी मोर इन दिस जॉब बिकॉज यू डिड नॉट क्वालिफाई द टेट एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द अमेंडमेंट टुक प्लेस इन 2017। ये साफ साफ लिखा रहता, आपको बाहर कर दिया था, यू वुड हैव बीन फायर्ड, आपको बाहर कर दिया गया होता। लेकिन नहीं, इसको 8 साल बाद बहुत सलीके से कोर्ट के द्वारा लागू किया गया, जिसमें आपके पास बहुत सीमित अधिकार होता है, जिसमें रिव्यू होता है, क्यूरेटी होता है, और ये तो करेंगे नहीं, इन्होंने तो पल्ला झाड़ ही लिया है। तो बहुत कॉन्स्पिरेसी हुई है आपके साथ, ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो पहले जान रहे थे जो 17 का अमेंडमेंट लाए वो आपके लिए कोई बिल नहीं लाएगा, इसीलिए हमने मजबूत और बड़े वकील किए। हम जान रहे थे कि सरकार पैरवी भी नहीं करने वाली। हम तो बहुत आहत हुए उस समय जब कोर्ट में थे कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कि राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ तरह का स्टैंड नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों को ये टेट पढ़ाने में दिक्कत है, वो ये कोई नहीं कह रहा है कि ये शिक्षक पहले के हैं, इनके लिए आप लागू नहीं कर सकते। लेकिन कहेगी कैसे? एनसीटी तो केंद्र की बॉडी है, केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। यही धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि जब आपका मामला होगा हम आपके लिए लीगल मदद करेंगे। आप कोर्ट में जा रहे हैं, हम आपके लिए लीगल जो भी हमारे एड्स बनेंगे वो केंद्र सरकार आपके लिए करेगी। ये उनका वादा था, लेकिन वादा खिलाफी उन्होंने किया, उन्होंने पूरा वादा खिलाफी किया। इतिहास में इसको बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग के रूप में याद किया जाएगा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षकों के साथ 25 लाख शिक्षकों और उनके 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार के सदस्यों के साथ किया है। अगर माँ बाप ही अपने बच्चे को जहर पिलाने पे आ जाएंगे तो वो बच्चा बच सकता है? आप बताइए मुझे, नहीं बच सकता है, नहीं बच सकता है। तो ये अभिभावक हैं, केंद्रीय सरकार हमारी अभिभावक है। अगर ये मारने पे ही तुल जाए, ये निकालने पे ही तुल जाए, तो हम आप क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सीमित अधिकार है, हम आप क्या कर सकते हैं? तो सरकार ने वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे आपके लिए निकालने का पूरा रास्ता तैयार कर दिया था, इसलिए ये सारी चीज़ें गन पॉइंट पे आई हैं, उस तरीके से आई हैं जहां पर संवेदनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी एक टीचर का फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा वो 56 साल की उम्र है, कहा कि मैं टेट का पेपर दे रहा था, मुझे 1 घंटे बाद पेपर दिखाई नहीं दे रहा था, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा था, मैं भी इमोशनल हो गया। ये कहाँ भरेंगे आप? इस उम्र के लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगी उनकी आँख? उनको दिख नहीं रहा है उनकी क्या गलती है? 56-57 साल की उम्र में आप उनको 25 साल के कॉम्पिटिटिव बच्चे के साथ परीक्षा दिला रहे हैं। हाँ, उनके बच्चों की शादी है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, लड़की की शादी है, तमाम तरह की बीमारियां हैं। वो उम्र के इस पड़ाव पे अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बार कर्मचारी इतिहास में हुआ कि जिस पद पर आप हैं उस पद पर बने रहने के लिए 57 साल की उम्र में आपको परीक्षा देनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य शिक्षकों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं होगा। जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं उस लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक, जब से मानव सभ्यता आई, जब से वेल कल्चर्ड सिविलाइजेशन आया, कर्मचारी इतिहास में इस तरह का अन्याय आज तक कभी नहीं हुआ जो अभी इस समय 25 लाख शिक्षकों के साथ हो रहा है, जो 30 साल की सर्विस करने के बाद उनको आज के परिदृश्य में, आज के प्रतिस्पर्धी परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए कोर्ट के माध्यम से जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है, नहीं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे बड़ा अन्याय कभी किसी कालखंड में नहीं हुआ है जितना अन्याय इन शिक्षकों के साथ हो रहा है। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो हमने, लीगल टीम ने इस चीज को पहले ही भांप लिया था। हम आपसे कहते थे, हाँ, इन्होंने जो आश्वासन दिया था वो मैं भी कहता था, राजेश जी भी कहते, अमित जी कहते कि इन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। पता नहीं क्यों भरोसा इसलिए नहीं था कि जो सरकार एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकती वो आपके लिए कोर्ट में क्यों आएगी? वो तो कह सकती थी ना, एक स्टेटमेंट में क्या आ जाता है। जिस तरीके का काम नीट परीक्षा में इस समय हो रहा है, जो विवाद चल रहा है, जो सरकार ने एक संवाद स्थापित नहीं किया, एक लाइन नहीं बोली, इतना उपद्रव होने के बाद अब जाके सरकार कुछ बातचीत के लिए बुलाई है, ठीक है। हमारे में एक स्टेटमेंट नहीं बोला और ना तो किसी मीडिया ने उठाया। मैं मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करूंगा कि मीडिया को कर्मचारी इतिहास के इतने बड़े मामले की भनक नहीं लगी। उन्होंने कभी 1 मिनट का भी एक कार्यक्रम, एक लाइन भी नहीं लिखा कि देश के 25 लाख शिक्षकों के साथ भूतलक्षी आदेश लागू हो गया है और उनके आजीविका पर संकट। कभी 2-10 मिनट का उनकी बहस भी नहीं हुई है। ये हमारी स्थिति है इस लोकतंत्र में 25 लाख शिक्षकों की। तो इसलिए
निराश नहीं होना है। हम अभी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको बता दें, हम बैठने वालों में से नहीं हैं, हम जवाबदेही तय करेंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, अब इसमें आगे क्या है, किस तरीके से हम इसमें बचाव करेंगे, जो आप सभी लोग पूछ रहे हैं। क्या हमारे पास इस समय विकल्प है? विकल्प ये हैं कि जैसा कि आप जान चुके हैं कि एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब किसी से आप उम्मीद रखते हैं तो आपको निराशा तब तक रहती है जब तक वो उम्मीद बनी रहती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो फिर आपको किसी चीज़ का डर सबसे खतरनाक होता है। जैसे वो चीज़ खतरनाक नहीं, उसका डर खतरनाक होता है। हमको ये लग रहा था कि सरकार साथ देगी, लेकिन जब सरकार साथ नहीं देगी तो हम मजबूत हो गए हैं कि ठीक है, अब हम अपने इरादों में और मजबूत होंगे और इसकी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से हमें फिलहाल, अब आगे क्या होगा, कैसा वो स्टैंड लेगी, किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस जो है प्रोपोगेट होंगे, उसमें क्या कंडीशन बनेगी, वो आगे की बात है। लेकिन उसके लिए सरकार के अहंकार के कद के बराबर आपके आंदोलन का कद होगा, तभी ये संभव है। क्योंकि सरकार आपके लिए तनिक भी संवेदनशील नहीं है, 0.01% भी। तो उसके प्रतिकार के लिए उस तरह का आंदोलन का स्तर खड़ा होगा तभी हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, सरकार ने बहुत रणनीतिक तरीके से हमको तोड़ने का भी प्रयास किया, बहुत रणनीतिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से। आपको विद्यालय में अकेला कर दिया है। आपके विद्यालय में 5 साल से कम सेवा वाले अलग हो गए हैं, टेट वाले अलग हो गए हैं, जो आपके साथ टेट का एग्ज़ाम दे के पास हो गए वो अलग हो गए हैं। तो सरकार ने बहुत स्ट्रेटेजी, लेकिन आपको ये समझना होगा, आज टेट पास करना या टेट निकालना इस समस्या का हल नहीं है। अगर आज आप इस उनके आदेश को स्वीकार कर लेते हैं, बात मान लेते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं, तो कल आप नए आदेश के लिए भी खड़े रहिएगा। क्योंकि सरकार की जो आगे की योजना है वो इस विभाग को पीपीपी मॉडल पर ले जाने की है। किसी भी तरीके से एनईपी लागू होगा, उसमें आपके लिए हर साल परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट की बात होगी। 2 साल अगर निगेटिव हुआ या माइनस हुआ तो आपकी सेवा शर्तों पर भी खतरा आ जाएगा। तो आने वाला समय बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए और उनके शिक्षकों के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। अब आपको संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा। फिलहाल के लिए सर्वाइवल की जो दिक्कत है, जो हमको आपकी नौकरी बचानी है, उसमें आपको क्या करना है। अब दूसरे जो इन्होंने टाल दिया है राज्य सरकारों पर, अब 2 विकल्प आते हैं। पहला विकल्प ये आता है कि राज्यों की जिम्मेदारी इन्होंने तय कर दी है, राज्यों के पास अधिकार है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया से लेकर सारी व्यवस्था राज्य करती है। सिर्फ वेतन का जो है वो 60 से 70% केंद्र सरकार देती है। तो जिस तरीके से मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पहले ही दिन से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ हैं, और माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, जो एकमात्र पूरे भारत में एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने इसके लिए पूरी आवाज़ उठाई। आपको बता दूं, कोर्ट में वो मेरे साथ थे और उन्होंने फ़्लाइट भी अपनी कैंसिल की। 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी, 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी, उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल की, फिर से फ़्लाइट ली। वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारे केस में कि उनको जितना बार आप धन्यवाद कहेंगे उतना कम, बहुत इन्वॉल्व हैं। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो एक राज्य के सीमित अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के साथ वो प्रदेश के सभी 2 लाख से अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अब बहुत लोग कहेंगे कि आप तो टेट का विरोध कर रहे थे, तो टेट के लिए आप क्यों कर रहे हैं कि विभागीय टेट। तो आपको बता दें कि जो परिस्थिति चल रही है, उन परिस्थिति में हम पिछले जो संगठन, पिछली जो चीज़ें हैं, उनसे आपको सबक लेना है, वो गलती दोहरानी नहीं है। जो पिछले कुछ संगठन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके जिद के नाते सेवा शर्तों पर प्रभाव पड़ा, वो काम आपको नहीं करना है। न तो हमको कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न तो हमको कोई जिद करनी है, न तो हमको कोई बहुत बड़ा फोरम खड़ा करना है। लीगल टीम एक संवेदनशील परिवार की तरह आपके साथ खड़ी है। उस परिवार का सबसे मुख्य, प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य है कि हर एक टीचर की नौकरी बचनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से। तो हम जो भी विकल्प अभी हैं, उनमें अगर विशेष टेट आपके लिए आ रहा है तो उसको बिल्कुल आप दीजिए। और योगी जी ने विशेष टेट, अभी कई लोगों ने कहा कि उस पर मैं आऊँगा, बात नहीं हो पाती है। कुछ लोगों ने कहा इसको चुनौती दी जा सकती है, तो इसको चुनौती नहीं दे सकती। ये विभागीय नहीं है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये विभागीय टेट नहीं, इट्स नॉट डिपार्टमेंटल टेट। जो 2005 का लोगों ने
कई संगठनों ने जानकारी के अभाव में कह दिया कि इसी तरीके से भाषा वाला हुआ था, वो हाई कोर्ट में चुनौती हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये विभागीय टेट नहीं है, ये विशेष टेट है। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे और आज ही अखिलेश तिवारी जो सचिव हैं, उनका जो आदेश आया है विशेष टेट के लिए, उनकी ड्राफ्टिंग पढ़िए, उसमें विशेष टेट लिखा, विभागीय शब्द कहीं लिखा ही नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट का पैरा 34 है, जिसमें साफ साफ लिखा है, उसमें साफ साफ क्या लिखा है? इट इज इंश्योर टू द ऑल स्टेट एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंश्योर टू कंडक्ट टेट एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर with a successive manner of 6 month interval for all the eligible teacher to comply with the statutory requirement। ये 34 पैरा की लाइन है। आप लोग कहेंगे ये विशेष क्यों है? कुछ लोग हैं शिक्षा मित्र भी बैठेंगे, अनुदेशक भी बैठेंगे, विरोध करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। पंजाब वाला इसी में चला गया। तो सारे प्रश्नों पे मैं आता हूँ। पंजाब वाला जो था वो अलग मसला था। जब सितंबर में वहाँ मेरिट लिस्ट बनी प्रमोशन के लिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसमें वरिष्ठ टीचर टेट नहीं थे। तो बाद में जब ये विभागीय टेट मार्च में पास किए, तब वो पुराने जो नए टीचर हैं जो टेट पास थे, उन्होंने कहा कि उस समय मेरिट लिस्ट के समय ये टेट पास नहीं थे, तो इनको उनके, तो उन्होंने स्टे दिया है। आगे उस पर उनकी वैधता पर, उसकी विशेष परीक्षा की वैधता पर कोई भी सवाल टिप्पणी नहीं उठाया गया है। ये आप उस आदेश में पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, ना कोई संगठन इसको चुनौती दे सकता है किसी भी लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का रिव्यू के 34 पैरा का आदेश है, जिसमें उन्होंने विशेष शब्द क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि इन 2 सालों के सीमित समय के अंदर आपको देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए पर्याप्त अवसर की सुनिश्चितता स्थापित करने के लिए आपको साल में 2 बार और 6 महीने के अंतराल पर इनके लिए निश्चित तौर पर टेट परीक्षा आयोजित करनी है। ये आपके लिए निर्देश है। तो चूंकि उन्हीं शिक्षकों के लिए जो इसमें आते हैं, इस आदेश से प्रभावित होते हैं, 1 सितंबर 2025 के आदेश से उन्हीं के लिए रिव्यू हुआ है और उन्हीं शिक्षकों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने 34 पैरा में आदेश दिया है कि इनको साल में 2 बार सुनिश्चित कराया जाए। इसलिए इसको विशेष टेट की संज्ञा दी गई है। ये कंसेप्ट क्लियर रखिए। विशेष इसीलिए है, ये विभागीय नहीं है। विभागीय होता तो चुनौती जाए। विभागीय में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सरकार अपने तरीके से किसी चुनावी उसमें वो कर सकती है। ये आपको बता दें, चुनावी लॉलीपॉप भी योगी जी का नहीं है। योगी जी ने अपने विधिक सलाहकारों से और विधिक जो उनके अधिकार हैं उसके अंदर ये आपके लिए विशेष टेट परीक्षा आयोजन करने का जो है वो आपको वो दिया है, आदेश दिया है। आज वो आदेश आ भी गया है कि इसमें आपके लिए वो विशेष टेट रहेगा। तो विशेष शब्द पहले संकल्पना समझ लीजिए। बहुत लोगों के मन में है ये भी कोर्ट में जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के रिव्यू के ऑर्डर को आप किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस परीक्षा की वैधता पर सबसे पहले संदेह खत्म कर दीजिए। कोई संदेह नहीं है, ये विशेष टेट परीक्षा होगी। और आपको बता दें, ये विशेष टेट परीक्षा राज्य सरकार अपने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उनकी सेवा सुरक्षा की संकल्पना को 100% सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ही करा रही है, जिसमें नॉर्म एनसीटी का ही रहेगा, 150 प्रश्न ही रहेंगे। लेकिन वो उसमें प्रतिभाग करने वाले सिर्फ वो अध्यापक रहेंगे जो टेट अनिवार्यता के आदेश 1 सितंबर 2025 से प्रभावित हुए। इसमें कोई और नहीं बैठेगा। ये कोई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं है। शिक्षा मित्र इसमें बैठ के पात्रता परीक्षा में नौकरी नहीं पाएंगे, अनुदेशक नौकरी नहीं पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के अधीन हो रहा है। इसे सिर्फ विशेष इसलिए दिया है कि ये उन शिक्षकों के लिए जो उस आदेश से प्रभावित हुए हैं। तो अभी हमारे लिए फिलहाल ये है कि 22 राज्यों में भाजपा सरकार है। अगर योगी सरकार इस तरीके से सहानुभूतिपूर्वक एक टेट विशेष टेट परीक्षा आयोजित कर रही है जिसमें शिक्षकों के लिए वो प्रभावित शिक्षकों के लिए आयोजित होगा, तो बाकी के 21 राज्य जो भाजपा शासित हैं उनके लिए भी ये मॉडल स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर आपके संगठन उसको स्वीकार किसी तरीके से सरकार से वहाँ नहीं वो कर पाते तो आप हमको बताइए। लीगल टीम इस मामले में इंटरवेन करेगी और आपकी सरकार से ज़रूर बात करेगी, चाहे महाराष्ट्र हो, एमपी हो, बंगाल हो, हम ज़रूर बात करेंगे। और यहाँ योगी सरकार के उस मॉडल को, जो विशेष परीक्षा का मॉडल है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के प्रयास करेंगे। थोड़ा यूटीज जो यूनियन टेरिटरी है
वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि वहाँ डिप्टी गवर्नर होते हैं और वो एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते। तो वहाँ के लिए हमको थोड़ा सा एक स्पेसिफिक अप्रोच करना पड़ेगा कि वहाँ पर 34 पैरा का जो स्पेशल टेट का वो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम किस तरीके से वहाँ के लाइबल अथॉरिटीज से बात करें, जहाँ से वहाँ चूँकि दमन दीव के अध्यक्ष जी हैं, अक्सर बात होती रहती है, वो बड़ा परेशान रहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से वहाँ सुनिश्चित कराया जाए कि वहाँ के भी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाए। उस विषय पे भी हम बात करेंगे। और हम सिर्फ यूपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए सारे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के हर एक शिक्षक की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, है और रहेगी। हम सबके लड़ेंगे। आप ये कभी मत समझिए यूपी में हो रहा है तो ये लीगल टीम इस विषय को यहीं पर क्लोज कर देगी, नहीं। हम सबके लिए एक एक राज्य के लिए आप बुलाएंगे, हम एक एक राज्य में आएंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे जब तक कि अंतिम टीचर के लिए भी हम सुनिश्चित नहीं करें उनकी सेवा बच गई है, तब तक लीगल टीम हार मानने वाली नहीं है। और अभी हमारा संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा आता है कि हमारे पास क्या एलिमेंट है। एलिमेंट ये है लीगल, दूसरे हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए। तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है क्यूरेटिव, मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन, क्योंकि ये एक फाइनल लिटिगेशन प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास ये अंतिम अधिकार है, जिसके हम अपने अगर रिव्यू में हमारे किसी संवैधानिक बिंदुओं की उपेक्षा की गई है, हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों को कहीं से नहीं सुना गया, अनसुना किया गया है, तो उन बिंदुओं को हम रेज कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट होने के लिए आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है उसमें ये देखा जाता है संवैधानिक पीठ के द्वारा। उसमें 5 सदस्यीय बृहद पीठ होती है जिसमें मेन होते हैं वो श्री जय साहब होंगे, सूर्यकांत जी, नागारत्नम जी हैं जो महिला जज हैं, बहुत ही लिबरल हैं और वो खासकर कर्मचारियों के लिए, और वो विक्रमनाथ जी हैं, और आपकी जो दत्ता साहब और मसीह जी, ये रहेंगे। लेकिन मेन वो 3 रहेंगे जो आपके सीनियर जज रहेंगे। और उस क्यूरेटिव पिटीशन में जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें ये देखा जाता है कि किसी संवैधानिक बिंदु की उपेक्षा की गई है, नहीं सुना गया है, या कहीं से वो हरास हो रहा है, या कहीं से वो आप मेंशनिंग नहीं हो पा रही है, कहीं से उसको समय नहीं दिया गया है, तब उस बिंदु को वहाँ पर बृहद पीठ द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी सुनवाई होती है और वो लीगल टीम बहुत मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेगी। ये आपको बता दें, हम बैठने वालों में से नहीं हैं, हमने थोड़ा सा मौका दिया। आपको बता दें, इसमें बहुत सारे, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ संगठनों ने उस समय जब सितंबर में हम लोगों ने शुरू किया, कुछ संगठनों ने कहा कि अब लीगल टीम इसमें आ गई है, अगर लीगल टीम ये लड़ाई नहीं लड़ रही होती तो अभी तक हम आंदोलन करके संसद का बैंड बजा देते और जितने हैं हम इतना धरना देते, इतना प्रदर्शन करते। और बहुत सारे मान्यता प्राप्त संगठनों की बात उठी कि हम तो मान्यता प्राप्त हैं, हम तो कुछ भी कर लेंगे, बहुत हमारे पास वो है, लोग हैं, ये कर लेंगे। अगर लीगल टीम नहीं आई होती तो अब तक हम संशोधन भी करा देते और बिल पास करा देते और अब तक समस्या का हल हो गया होता। तो लीगल टीम ने आपका हाथ पकड़ा था, लीगल टीम से आपको परमिशन लेनी थी, लीगल टीम आपको लिख के देती कि आप जाइए धरना करिए, और आपने धरना भी तो किया, सब किया। आप द्वेष की भावना क्यों रखते हैं, द्वेष की भावना से काम क्यों करते हैं? यहाँ पर हम हर एक शिक्षक की सेवा के लिए परेशान हैं, हम उनसे इमोशनली जुड़े हैं और आपको यहाँ भी राजनीति करनी। आप बताइए, इतने दिनों में इतने सारे, हम तो लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के संगठन एकजुट नहीं हुए। इतिहास में इतना बड़ा मामला कभी आएगा ही नहीं, आया ही नहीं है, और नहीं लगता कभी आएगा इतना बड़ा मामला, जितने 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है। रेलवे जो दूसरा सबसे बड़ा विभाग है वो भी हमसे कम संख्या में है, इतने शिक्षक प्रभावित होने के बावजूद उसके लिए सारे संगठन एकजुट नहीं हुए। आप एक सवाल सरकार के बाद अपने संगठनों से जरूर पूछिएगा, सरकार से तो पूछ ले, सरकार ने जवाब दे दिया, अपने संगठनों से जरूर पूछिएगा कि इतनी बड़ी लड़ाई में 10 महीने बीत गए, कोई कोलैबोरेटिव फॉर्म क्यों नहीं क्रिएट किया गया, कोई डिसाइसिव लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही, लीगल टीम ने कहाँ मना किया, किसको मना किया था हमने, कब हमने सितंबर में कहा कि आप किसी धरने में मत जाइए, किसी प्रदर्शन में मत जाइए। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कुछ उनके साथी हैं जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वास्तव में वो लीगल टीम के ही भरोसे थे। लीगल आज जो राहत भी लीगल टीम ने दिया है उसी के भरोसे थे,
तभी वो इस तरह की बात कर रहे थे। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। हमारे लीगल टीम में तो पूरे देश के शिक्षक संगठन के लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कोई ऐसा संगठन है जिसके लोग हमसे नहीं जुड़े हैं। अंडमान निकोबार, लद्दाख तक के टीचर, अरुणाचल तक के टीचर, मिजोरम तक के टीचर हमसे जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सभी के शिक्षक हमसे जुड़े हैं। वहाँ के अध्यक्ष जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं। लेकिन कभी इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। हमने कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया, हमने कभी गलत नैरेटिव नहीं क्रिएट किया। और आपको बता दें, लीगल टीम को जिसने जो भी सहयोग किया, लीगल टीम ने उसको जस्टिफाई किया। लीगल टीम आपके सहयोग से जो देश के सबसे महंगे वकील थे, हरी साल्वे साहब यहाँ नहीं रहते हैं, सबसे महंगे वकील को लीगल टीम ने किया। बहुत लोग लीगल टीम ये इतना सहयोग किया। लीगल टीम ने जो कर दिया, आप भी संगठन चला रहे हैं, आपको भी बहुत सारे सहयोग मिले। आपने क्या किया, कभी अपने गिरेबान में झांकिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके सहयोग क्या था। देखा देखी जब हमने खड़ा किया तो किसी और का नाम लगा के ये लोग दिखाने लगे कि ये हमारे वकील हैं। लीगल टीम ने जो कर दिया है अपने शिक्षकों के सहयोग से, लीगल टीम के साथी, लीगल टीम के समर्थक पूरे देश में हैं और वो ये जान रहे हैं कि लीगल टीम ने तन मन धन और मन कर्म और वचन से एक एक शिक्षक की सेवा के लिए दिन रात मेहनत की है और अभी भी कर रही है। लीगल टीम के दिल में जो है वही उनके शब्दों में है। कभी लीगल टीम ने मिसलीड नहीं किया। लीगल टीम ने जो भी किया है डंके की चोट पे किया और लीगल टीम कभी मना नहीं करेगी। आप कभी भी धरना दीजिए, कभी भी सहयोग मांगेंगे तो हम लोग खड़े हैं आपके साथ। लेकिन हर एक शिक्षक की नौकरी बची रहनी चाहिए। गलत राजनीति मत करिए। इतनी बड़ी समस्या में जब आप एकजुट नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे। आप संगठनों से अपने सवाल जरूर पूछिएगा कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं। ये जो शिक्षक हैं, जो नॉन टेट प्रभावित हैं, जो टेट प्रभावित हैं, नॉन टेट शिक्षक हैं, उनके लिए आप कर क्या रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी। एक आंदोलन, छात्र आंदोलन हो गया, वहां पर सरकार सुनने को तैयार हो गई। यहाँ 25 लाख की संख्या है। इतने बड़े संगठन इतना मान्यता लिए हैं, 1970, 1964, 1954, 1942, कुछ जो है कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय के भी संगठन हैं। ए ह्यूम ने जब स्थापना की उस समय के भी हैं। आपकी कोई रणनीति है, आप उनसे सवाल पूछिएगा, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इतने दिन में अगर आप एकजुट नहीं हुए तो आप क्या करेंगे हमारे लिए। लीगल टीम को तो जो दायित्व दिया गया था लीगल टीम कर रही है और लीगल टीम आप भी कहेंगे तो आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन कभी लीगल टीम के बारे में कोई अनाप शनाप प्रलाप मत करिए। लीगल टीम ने हमेशा प्रदेश के, देश के हर शिक्षक के लिए, हम उस समय आपके लिए कहने की बात नहीं है, हमने आपके लिए सारी बातों को आके, ये जो लाइफ होता है, ये लाइफ का मतलब क्या होता है, इस लाइफ का उद्देश्य ये होता है कि हमारे शिक्षक, उनके पास तो कोई संवाद करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि वास्तविक चल क्या रही है स्थिति, कोई बताने वाला, बात करने वाला नहीं। लोग अकेले हैं। कई लोग फोन आते हैं, रोने लगते थे, सुसाइड की बात करते थे। लीगल टीम ने बहुत हजारों लोग की जान बचाई। नौकरी तो हम बचाएंगे ही, लेकिन जीत के पहले आपका जिंदा होना भी जरूरी है। नौकरी में बने रहने के लिए आपका जिंदा होना जरूरी है। आप लीगल टीम का 2-4% लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-4 वो भी किसी संगठन के पोषित लोग हैं, क्योंकि उनकी राजनीति फ्लॉप हो गई है, इसलिए वो परेशान है। क्योंकि हमने साफगोई की बात की, हमने राजनीति कभी नहीं किया, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया है। लीगल टीम ने डंके की चोट पे काम किया है। आपने जो हमको सहयोग दिया उसके 1-1 रुपए का हमने जस्टिफाई किया और आगे भी करेंगे। कोई 1 रुपए का भी हम हमारे ऊपर वो नहीं लगा सकता। डंके की चोट पे लीगल टीम ने काम किया है और आगे भी करे। तो ये संगठनों को अपना गिरेबान झांकना चाहिए। इनसे आप पूछिएगा जरूर कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। कहने की बात नहीं, बहुत सारे संगठन बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो लीगल टीम की खुल के तारीफ भी करते हैं, वो बात को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग पूर्वाग्रह में हैं, जिनको सब कमी लगती है। लीगल टीम नहीं आई होती तो अब तक हम संसद का एक ईंट उखाड़ लिए होते, अब तक हम जो है कि सबसे पकड़ के हम साइन करवा लिए होते। ऐसी बातें भी लोग कहते थे कि हम लोग ऐसा, लीगल टीम नहीं आई होती तो अभी तक हम संगठन की ताकत दिखा देते। तो दिखाइए ना, कहाँ मना किया गया है, दिखाइए आप। हम तो बैठे हैं, दिखाइए आप। हम पूरा छोड़ें इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पूरा दिखाइए, है ना।
जी आनंद जी, बिल्कुल निराश मत होइए। और हम अभी हमारे पास जो भी संसाधन हैं आपके सहयोग के, हम उसमें क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे, मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। और लीगल टीम एक ट्रांसपेरेंट टीम है, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट टीम है। जो आपसे कहे उसको जवाब दीजिएगा। 1-2% हैं जो बिल्कुल पूर्वाग्रह में है। लीगल टीम ट्रांसपेरेंट टीम है। लीगल टीम का दूसरा नाम लॉयल टीम है, ट्रांसपेरेंट टीम है। और हमारे पास जो भी संसाधन है उससे हम मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन करेंगे और अपने शिक्षकों के लिए अंतिम बिंदु तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम शिक्षक संगठन से भी आह्वान करते हैं कि आप आपसी मतभेद भुला दीजिए, है ना, किसी तरीके का वो मत रखिए। आप आगे आइए, आप अग्रज हैं। मैं अपने आप को सबसे छोटा मानता हूँ, सबसे अल्प ज्ञानी मानता हूँ, सबसे कमतर मानता हूँ और सबसे छोटा मानता हूँ। और ये कहता हूँ कि आप आंदोलन छेड़िए। और जिस दिन देश के शिक्षक जागरूक हो जाएंगे, टेट पास हों या ना हो, अगर अपने अधिकारों के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने उन साथियों के लिए जो बेचारे न्यूरो के बीमारी से पीड़ित हैं, जो इनको कोई फिजिकल दिक्कत है, जो परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे, अगर उनके लिए आप आ जाएंगे, उनके लिए आप आंदोलन करेंगे तो आपका महत्व गिरेगा नहीं और बढ़ेगा ही। तो हमेशा दूसरे के लिए जीना सीखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो सबको एकजुट होना है। अभी हम क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे और जो भी हमारे समर्थ शिक्षक संगठन हैं उनसे आह्वान करेंगे वो भी इसकी स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि सरकार अभी 2 साल का समय है। हम विशेष टेट परीक्षा भी जो है उसके लिए भी पूरी तरीके से इंटरटेन उसको करिए। जिन राज्यों में जैसे ही मॉडल आता है उत्तर प्रदेश सरकार का, हम उस मॉडल को आपके यहाँ भी प्रीफेसिंग कराएंगे, आपके यहाँ संगठन से बात करेंगे और बिल्कुल भातृवत संबंध रखते हुए आपके यहाँ कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। आपके यहाँ आएंगे, आपके संगठन का हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, छोटे बनेंगे, छोटा बनकर उनसे बात करेंगे और आपके संगठन के लोगों को साथ लेकर आपकी सेवा सुरक्षा के लिए यहाँ के विशेष टेट परीक्षा के मॉडल को आपके स्टेट में लागू कराने के लिए भी प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ हो, मोनिका जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके यहाँ भी हम आएंगे और बिल्कुल कराएंगे उसके लिए, है ना बहन जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। और सरकार के लिए आगे की जो स्थिति है, जो रणनीति है, उस पर आप जरूर गौर करिए। आप केंद्र सरकार से किसी भी तरीके का अब जो भी अगर आपको है तो वो छोड़ दीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है, या तो वृहद स्तर का आंदोलन हो और वो क्रमिक हो, 1-2 दिन का नहीं। उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अभी स्ट्रेटजी सार्वजनिक नहीं कर सकता, उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। आज की लड़ाई वर्चुअल भी है और फिजिकल भी है। तो वर्चुअल से लेके फिजिकल जो उसकी स्ट्रेटजी होगी, आप मुझे बुलाएंगे, आप मुझे अगर एक छोटे भाई के तौर पे याद करेंगे तो मैं बताऊंगा। इसकी एक थोड़ा सा माता जी के देहांत के बाद मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब अभी रहा, थोड़ी सी तबीयत भी बीच में, वायरल फीवर था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं और इस संघर्ष के लिए पूरी तरीके से मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हूं। आप जो भी कहेंगे, मैं छोटा बनकर, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जगदीश यादव जी हैं और बिल्कुल आंदोलन करेंगे। और सबको एक बात का ध्यान देना है, आप टेट पास हो जाएं या नहीं टेट पास हो, आपको इस संघर्ष में साथ देंगे तभी लड़ाई हो पाएगी। नहीं तो सरकार ने वैसे भी पूरी तरीके से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। इसी तरीके से उन शिक्षक साथियों को जो नहीं पास हो जाएंगे, मान लीजिए 2.5 लाख में 2 लाख भी नहीं पास हो पाएंगे, तो 2 लाख शिक्षक साथियों के लिए आपको लड़ना है। हमने तो अंतिम शिक्षक की बात की है कि 24,99,999 पास हो जाएं, एक शिक्षक बचा रहेगा तभी लीगल टीम लड़ेगी और बिल्कुल लड़ेगी, उस एक शिक्षक के लिए लड़ेगी, है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं। स्ट्रेटजी में हम आगे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक में, उसमें हम फिर आपको सारी बातें बताएंगे। और आपको बता दें, रिव्यू में थोड़ा सा सुनने की एक वो होती है कि लिमिटेशन होती है, लेकिन संवैधानिक पीठ में हर एक संवैधानिक बिंदु की पूरी तरीके से व्याख्या होगी और वहाँ पर जज साहब भी सीनियर रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पर हमको कई बार ऐसे मामले हुए हैं जिसमें संवैधानिक पीठ में जाके ही राहत मिली है। और आपको बता दें, ये आपको पूरी तरीके से जो क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे तो बहुत लोग होगा कि क्या मिलेगा, तो इसमें आप पूरी तरीके से ज़ीरो लॉस पे आपका होगा, मतलब आपका कोई नुकसान नहीं है।
आपको जो होगा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही मिलना है, इसमें आपको नुकसान नहीं है। क्यूरेटिव में जाने का कोई नुकसान नहीं है, होगा तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी व्याख्या अच्छे से हो गई, आपके लिए रेट्रोस्पेक्टिव बातें हो गई, अगर पीठ को समझ में आता है कि कहीं न कहीं इन शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके आर्टिकल 21 के ग्राउंड पे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है। इन द लीव ऑफ 21A इज देयर एनी हाउ आर्टिकल 14 इज बीइंग वायलेटेड, इट इज द मेन cause that it should not be subsided anyhow by any government. It's your primarily right. आपका 21A के ग्राउंड पे कभी भी आर्टिकल 14 का वायलेशन सबसाइड नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही मजबूत ग्राउंड है। उसके अलावा भी हम बहुत सारे मजबूत पॉइंट्स रखेंगे जहाँ पर रिव्यू में ठीक है सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन हमारा प्रयास है, लड़ना हमारा काम है, हम लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, छोड़ने वालों में से हम नहीं हैं, छोड़ेंगे नहीं, अधूरा काम तो छोड़ते ही नहीं हैं। विशेष टेट की भी बात है, विशेष टेट भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हार्दिक आभार। योगी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं भाजपा के जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और दिल से सैल्यूट निकलता है। उन्होंने अलग लाइन खींचते हैं और वो वास्तव में डिवाइन हैं, वो दैवी हैं। मैंने एक झलक उनकी देखी थी, वो जैसे दैवी लगते भी हैं, उनके कृत्य भी, उनके कार्य भी, उनके अप्रोच भी दैवी हैं, डिवाइन हैं, नो डाउट वो दैवी हैं और वो अपने कार्य से भी ये चीज़ सिद्ध कर रहे हैं। पहले ही दिन से वो हमारे साथ हैं और जो भी राज्य के अधिकार है उसके साथ वो लगे। एक लोग को सिर्फ मैं पसंद करता हूं और वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छे हैं। हर एक शिक्षक की दुआ है आपके लिए कि आप यशस्वी रहिए, आप शतायु रहिए, आज ईश्वर प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन बाकी केंद्र सरकार की भूमिका तो आपके सामने जग जाहिर है, वो किस तरीके से आपके लिए इतना बड़ा धोखा किए हैं, तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, शब्दहीन हूँ मैं उसके लिए। बाकी आगे हम और राज्यों के लिए भी इस चीज़ को जैसे ही मॉडल आता है, मतलब हमारा प्रयास ये नहीं, हम देखिए हमको ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़े काबिल नेता हैं, हम बहुत विद्वान नेता हैं, हम बहुत एक्टिव नेता हैं, हम MLC का चुनाव लड़ेंगे, हम बहुत बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। नहीं, हमारे प्रयास का जो फ़ायदा है वो अंतिम शिक्षक तक पहुंचना चाहिए। छोटे बन के, लघुतर बन के, आपकी सेवा सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाकर आपकी नौकरी बचानी, क्योंकि आपकी नौकरी आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए संजीवनी की तरह है। आपके बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, आपके माँ बाप हैं, वो कितनी बड़ी चीज़ है, उसकी भिज्ञता हमको है, वो हम जान रहे हैं। तो इसलिए हम किसी भी स्तर पर जाकर आपकी सेवा सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। क्यूरेटिव मजबूत दाखिल करेंगे, क्यूरेटिव पे हम अपने पॉइंट्स रखेंगे, वहाँ पर हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे लड़ने का और आगे इस मामले को बढ़ाने का और आपके लिए राहत लाने का। और दूसरा, आप संगठनों से फिर से अपील है और मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने सिर्फ यही कहा कि आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मत करिए, आप सिर्फ सकारात्मक राजनीति करिए और सभी 25 लाख शिक्षक एक परिवार की तरह हैं। आपसी मतभेद छोड़ करके आप साथ में आइए, हम आपके साथ पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वृहद कार्य योजना बनाइए, वृहद आंदोलन का बनाइए, क्योंकि टेट अंतिम समस्या नहीं है, ये खतरे की पहली घंटी है कि आपके विभाग की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहा है, ये हरासमेंट किया जा रहा है, आपको अनप्रोडक्टिव साबित किया जा रहा है। इसको एक भाषा होती है जिसमें कहते हैं हरासमेंट और अनप्रोडक्टिव साबित करके जैसे डिपार्टमेंट को बंद करते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं 19 बैंकों से 11 किए, 11 से 4 बैंक कर रहे हैं, वो NPA दिखा रहे हैं, बट्टा खाता में डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इनके जो है कि एसेट वैल्यू इनकी ख़राब हो रही है ना, इनकी एसेट वैल्यू ख़राब हो रही है, ये बैंक अच्छे नहीं हैं, इनमें NPA खाता बढ़ रहा है। तो ये तरीका होता है किसी तरीके से अनप्रोडक्टिव या हरासमेंट करके आपको सीमित करने का, आपके विभाग को लिमिटेड करने का, आपके विभाग को बंद करने का, आपके सेवा शर्तों को बदलने का, आपकी सेवा शर्तों में की प्रकृति में बदलाव लाने का, स्थायी से संविदा पे लाने का तरीके होते हैं। सरकार एक दिन में नहीं करती, लेकिन उसके प्रयास 10 साल पहले से शुरू हो जाते हैं। तो मेरी बात पे गौर करिएगा, अभी आप नहीं चेतेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मुझे इसकी आहट मिल रही है। क्योंकि सरकार जिस तरीके 17 का अमेंडमेंट चोरी छुपे किया है,
8 साल बाद आपके लिए वो लाया है क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर। अभी बहुत कुछ NEP में आने वाला है, आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। इसलिए शिक्षा विभाग पूरी तरीके से PP मॉडल पे जाने की तैयारी में है। आप अगर नहीं तैयारी किए तो फिर सरकार इस विभाग को लेकर अपनी पूरी तरीके से जो भी उसकी कार्य योजना है, वो तो अभी नीति आयोग की बैठक में भी उसने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। तो इसलिए आपको चैतन्य रहना है और आगे जो भी संघर्ष, हमारी स्थिति जिस तरीके से अपडेशन आएंगे, जो बनेगा वो समय समय पर आपको हम बताते रहेंगे। जी, अब आपके सवालों का कुछ जवाब। हाँ, दिल्ली में देखिए एक समस्या ये है कि हमारे साथ संख्या होनी चाहिए। कभी भी आप धरना करिए, आंदोलन करिए, तो उसका होमवर्क जरूर करिए। फ्लॉप शो ना होने पाए, क्योंकि फ्लॉप शो हो गया, पहली बार में ही फ्लॉप शो हो गया तो फिर कहानी ख़त्म। फिर आपको जो सीरियसटी बनानी है, जो माहौल बनाना है, वो वहीं ख़त्म। तो उसके लिए पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। पहले उसके लिए हम एक तैयारी करेंगे कि कितने लोग हमारे साथ पार्टिसिपेशन में हैं पूरे भारत से। उसका एक फोरम बनाना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी, उसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर से भी बता दें दीपक नेहरू जी, जम्मू कश्मीर से भी धीमन जी, जो हमारी लीगल टीम के जम्मू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है, क्यूरिटी पिटीशन। वेटेज के लिए कहा गया, लेकिन वेटेज के लिए अब जब तक कुछ आ जाए देखा जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आगे जैसे भी मॉडल आता है टेट परीक्षा का, किस तरह की ड्राफ्टिंग होती है, तो उसी आधार पे हम लोग बताएंगे क्या है, वेटेज है कि क्या है। लेकिन आपकी सेवा सुरक्षा के लिए सरकार, राज्य सरकारें, खासकर योगी सरकार पूरी तरीके से फॉर्म है एकदम। वो आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने किसी भी एक शिक्षक के साथ कुछ भी अहित नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के लिए भी आएगा, वहाँ भी भाजपा सरकार है, हरियाणा के लिए भी, और मध्य प्रदेश के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए भी। ज़्यादातर 22 राज्यों में भाजपा सरकार है, बाकी यूनियन टेरिटरी हमारे ध्यान पे है। और भाजपा सरकार करेगी तो जहाँ पर विपक्षी सरकार है वो जरूर करेगी, चाहे तमिलनाडु हुआ, चाहे हिमाचल हुआ, तो वहाँ पर भी सरकार बिल्कुल करेगी। तो इसलिए अभी हमको जोश में लड़ाई नहीं लड़नी है, ध्यान दीजिएगा, जोश में नहीं, होश में लड़ाई लड़नी। हम कभी भी अपने जिद की कीमत पर आपकी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे कि आपको कह दे कि 2 साल मत परीक्षा दीजिए, मत कुछ करिए, सब हो जाएगा, क्यूरेटिव में राहत नहीं। आप हर विकल्पों पे चलते रहिए और देते रहिए, सारी बातों को करिए। और संघर्ष अलग जगह है, टेट विशेष टेट देना अलग विषय है। संघर्ष टेट का वो नीतिगत, वो पॉलिसी मैटर का विरोध है, और वो टेट देने के बाद भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, पास होने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोपा गया है भूतलक्षी आदेश, वो अलग बिंदु है। और वो अगर हर शिक्षक समझ लेगा तो हमको संख्या जुटाने में दिक्कत नहीं होगी। और हम किसी भी दिन जब इस तरह की तैयारी होगी, प्रॉपर होमवर्क करके आना। अभी प्रॉपर होमवर्क करके उसके लिए सारे संगठन को कोलैबोरेट होना होगा। आप अगर मुझे भी याद करेंगे, हमारी लीगल टीम को याद करेंगे, अमित जी हैं, राजेश जी हैं, हम लोग उसके लिए आगे आएंगे और हम लोग इसके लिए बहुत स्ट्रेटजिक प्लान बनाएंगे। फिर देखिए सरकार जरूर हमसे संवाद करेगी और इस भूतलक्षी आदेश के लिए जरूर वो करेगी। उस ना को हम हाँ में बदल सकते हैं, कब? जब एकजुट हो जाएं। हमारे में बहुत शक्ति है, देश में सबसे बड़े कर्मचारी परिवार में हम आते हैं, बहुत अच्छा अनुभव है ना। तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए। सरकार को तो जगाना ही पड़ेगा। क्यूरेटिव पिटीशन में हम जा रहे हैं और आगे जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। तो चूंकि लीगल टीम कोई संगठन है नहीं, लेकिन लीगल टीम को ये भी बता दें, लीगल टीम के साथी हर राज्य में हैं। जहाँ पर कोई संगठन नहीं, वहाँ पर लीगल टीम है। तो लीगल टीम अपने सभी साथियों का आह्वान करेगी, लीगल टीम एड़ी चोटी लगा देगी, और लीगल टीम के सभी साथी जरूर इसमें लीगल टीम का साथ देंगे। मैं सही हूँ कि गलत? साथ देंगे आप लोग ना? साथ हमारे साथी देंगे ना? जी जी। 3 अगस्त वाले केस में देखिए अब सरकार का क्या स्टैंड आता है। अटॉर्नी जनरल का स्टैंड मतलब सरकार का स्टैंड। सरकार का स्टैंड आपने आज सुन ही लिया, आज सरकार का स्टैंड सुन ही लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब क्यूरेटिव के नीचे कोई मसला बचा हुआ है। क्यूरेटिव के नीचे कोई मसला नहीं बचा है। अब मुख्य न्यायाधीश ही इस पे जो भी अपने निर्णय लें इसकी प्रकृति को देखकर। और क्यूरेटिव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी बहुत बार रिवर्स हुआ है, बहुत मैटर रिवर्स हुए हैं, क्योंकि क्यूरेटिव बहुत थारोली वो होता है।
वो विशेष परीक्षा में एक चीज़ पे आप लोग कन्फ्यूजन है, क्वालिफिकेशन पे मत जाइए। आपका जो मानव संपदा कोड है, ये जो या जो आपके जो टीचर्स कोड होते हैं, कई कई राज्यों में उसको टीचर कोड कहते हैं, सर्विस कोड जो होता है, वो केवल आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा और आप विशेष टेट परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये मत आप सोचिए कि आप बीपीएड हैं, आप 10+2 हैं, आपका 43% मार्क्स है, आपका 33% मार्क है, आप 10वीं पास हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो शिक्षक आपके लिए विशेष टेट परीक्षा जो सरकार कराएगी वो सिर्फ सेवारत शिक्षकों के लिए ही कराएगी, तो उसमें किसी भी तरीके का, देवेंद्र सिंह जी धन्यवाद। तो आप लोग साथ रहेंगे तो आगे भी हम रणनीति बना के लड़ेंगे और यहाँ तक आए हैं। लीगल टीम आपके सहयोग से ही ये चीज़ें हुई हैं। पैरा 11 में आप पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वी हैव विटनेस द क्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मिस्टर सिंघवी रोहतगी एंड ऑल अदर्स। उन्होंने माना है, इसलिए उन्होंने ये, अभी आप बताइए कि आज की डेट में अगर विशेष टेट का आदेश नहीं होता तो आज क्या स्थिति होती। आज आपके पास 1 साल का सिर्फ समय होता और सिर्फ 2 सीटेट के मौके होते, सिर्फ 2 सीटेट के मौके और 1 साल का समय। स्थिति बहुत अराजक हो जाती, अव्यवस्था फैल जाती। आज इसी के नाते समय का एक्सटेंशन तो मिला है, विशेष टेट राज्यों की जिम्मेदारी तय कर दी गई कि आपने शिक्षकों की सेवा की रक्षा करिए और साल में 2 बार कराइए। कहाँ है उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद 26 4 साल बाद हो रहा है। आप यही रिव्यू में नहीं जाते, बड़े वकील हायर नहीं करते, ये आदेश नहीं आता। सरकार आपका आदेश भले ही टेट कराने के लिए आया है, सरकार अगर 2 साल में 1 बार ही टेट कराती आप क्या कर लेते, क्योंकि उसको तो सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शन नहीं था, आप कुछ नहीं कर पाते। अब तो सुप्रीम कोर्ट से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि आपको अपने प्रभावी शिक्षकों के लिए, जो 1 सितंबर 2025 के प्रभावी शिक्षक हैं, साल में 2 बार विशेष टेट कराना ही कराना है। ये सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। इसलिए आपके पास पर्याप्त मौके आ गए हैं। सीटेट के 4 मौके हो गए, आपके पास 4 मौके हो गए हैं विभागीय टेट, एक एडिशनल और जोड़ सकते हैं, 9 मौके हो गए हैं। और सरकार पंजाब में 100% लोग मेरे ख्याल से पास हो गए विभागीय टेट, विशेष टेट, सॉरी। तो आपके लिए भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ेंगे, मजबूत क्यूरेटिव में लड़ेंगे। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और हमारे सभी साथी, गुजरात के लिए भी महेश जी, गुजरात के लिए भी वहाँ पर जैसे यहाँ की ड्राफ्टिंग आती है, आपके यहाँ भी तो भाजपा सरकार ही है, तो वहाँ पर भी हम बात करेंगे, झारखंड में भी बात करेंगे, है ना, झारखंड में भी बात करेंगे। और जहाँ जहाँ पर, हाँ, तो शिक्षक संगठनों से ये अपील है कि वो एक विस्तृत कार्य योजना बनाइए और सबको साथ लीजिए, आपसी मतभेद भुलाकर सबको साथ लीजिए, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो संगठन का क्या मतलब। शिक्षक से संगठन है, संगठन से शिक्षक नहीं है, है ना। इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, महाराष्ट्र में भी होगा, महाराष्ट्र में होगा। और जो एमएलए साहब हैं कटोरे जी, उनसे मेरी बात भी हुई है। अगर ऐसा रहेगा तो वहाँ शिक्षा मंत्री जो दादाराम जी हैं, उनसे भी बात होगी, उनसे मुलाकात भी हो सकती है ना। तो वहाँ भी हम बात करेंगे, सब जगह बात करेंगे सर, एकदम मत परेशान होइए आप। ये मत मन में, कभी कभी आप लोग लिखते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इस बात की होती है कि हमारा ये प्रयास नहीं था कि हम यूपी के लिए संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, योगी जी ने किया तो उसका स्वागत करना तो हमारा नैतिक धर्म बनता है ना। योगी जी अगर हमारे लिए कर रहे हैं तो क्या हम उसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड न करें, उनके लिए आभार न जताएं? ये तो गलत होगा ना। तो हम अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के स्टेट के लिए हम छोड़ दिए अपना प्रयास। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन हम आपके साथ भी हैं अंतिम। हाँ, दादा भूसे साहब, उनसे भी हम बात करेंगे जी। और उत्तराखंड में भी बात करेंगे बिल्कुल। और वहाँ पर जो हमारे बड़े भाई हैं, वहाँ आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं, धामी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, हम उनको साथ लिवा के आएंगे। ठीक है, धामी साहब से बात करेंगे और वहाँ भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम उनसे फ़ोन करा देंगे और फिर मिलेंगे भी। धामी साहब से भी हम ज़रूर बात करेंगे। योगी जी का जैसे ही ड्राफ्टिंग आएगी, हम इस मैटर पे हर राज्य में मिलेंगे। आप जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ आएंगे, है ना। तो होश में लड़ना है, जोश में नहीं लड़ना है। और एक एक नौकरी बचानी है। जैसे कोई विपदा आती है परिवार की तरह, उससे बाहर निकलना है, एक एक का हाथ पकड़ना है और मजबूत इरादे रखने हैं, संकल्प रखना है। और विशेष टेट में आपको इतना बता दूं कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, उससे ज़्यादा अरुणाचल के लिए भी बिल्कुल करेंगे। तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। हो सकता है 6 महीने बाद ऐसे ही मैं लाइव आऊँ और इस समस्या का काफ़ी हद तक निवारण हो चुका हो। ये मेरा रिकॉर्ड पे रखिएगा।
ये लाइन क्लिप काट लीजिएगा। हो सकता है 6 महीने बाद इस समस्या का 99% हल निकल चुका हो। ठीक है, चाहे विशेष टेट के माध्यम से, चाहे जो भी हो, क्यूरेटिव भी करेंगे, लेकिन परेशानी आती है, समय बराबर नहीं रहता, परेशानी का हल भी निकलता है। आधे रास्ते तक आए हैं, आधा रास्ता और तय करेंगे। यहाँ तक हम आए हैं, विशेष टेट का हमने आदेश करवाया है और इसी रिव्यू से हुआ है। नहीं होता तो 1 सितंबर को ही तो राज्य सरकारें कह सकती थी विशेष टेट के लिए, लेकिन वो आपकी लीगल टीम ने, आपके प्रयास से, आपके साथ से हमने इस चीज़ों को थोड़ा सा कंपनसेट किया है, जहाँ शिक्षकों के लिए अनुकूल विषय बन रहे हैं और आगे भी आपके हितों की सुरक्षा की जाएगी। लीगल टीम प्रतिक्षण प्रतिपल आपकी सेवा सुरक्षा के लिए संकल्पित थी। विशेष टेट आपके लिए सहानुभूतिपूर्वक होगा और आपके हितों की रक्षा के लिए होगा। मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में भी विशेष टेट का मतलब ये है कि वो उसमें एप्लीकेंट आप ही रहेंगे और आपके लिए सहानुभूतिपूर्वक उस विषय और उसके कंटेंट होंगे जो आपकी सर्विस की प्रकृति के हिसाब से होगा। जी बिल्कुल, नोबल मिशन के लिए लड़ रहे हैं सर, और हम तो बिल्कुल छोटा बन के लड़ रहे हैं, बहुत छोटा। मेरी कोई हैसियत नहीं है, आई डोंट हैव एनी फिगर, कोई हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि हमारी हर एक शिक्षक की नौकरी बच जाए और लीगल टीम जस्टिफाई हो जाए, बस इतना सा ही मेरा प्रयास है। हमारे टीम का प्रयास है, राजेश जी का प्रयास है, अमित जी का प्रयास है। हमारा नोबल काज यही है कि हमारे सभी भाइयों को 31 अगस्त 2025 की स्थिति वापस से मिल जाए, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट जाए। हमारा प्रयास शुरू से यही रहा है और जो भी आपने हमें सहयोग किया है, उस सहयोग के क्रम में हम इस संघर्ष को अभी जारी रखेंगे। हमने मजबूत रिव्यू पिटीशन किया, देश के सबसे महंगे लॉयर को हायर किया। हम आगे भी आपके द्वारा दिए गए सहयोग के ही, उससे जो आपने विश्वास जताया है वो हमारे पास है, उस सहयोग के बल पर हम एक मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे और निश्चित तौर पर हम इस संघर्ष को अंतिम बिंदु तक ले जाएंगे और सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे और उसको बिल्कुल सुनिश्चित करा दें। आशीष दुबे जी क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं देख पाया, आप कुछ कहे हैं? आशीष दुबे जी कुछ कहें आप? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। साधना उपाध्याय जी, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आप यहाँ तक आई हैं ना, समस्या से आप समाधान की तरफ बढ़ी हैं। नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं। हम हार मान जाएंगे? मनुष्य जीवन में बहुत संघर्ष आता है, इतने से हार मानना है? आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो आज कोई डायलिसिस की लाइन में लगा होगा, कोई की गंभीर तबीयत खराब हुई होगी, कोई कुछ स्थिति में होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रखिए। आज जिसमें हम बात कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ अप्रिय घटनाएं हो गई होंगी, है ना? तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए कि समस्या आती है तो हमको उसका समाधान भी निकालना है और उसके लिए जब हम सही रहेंगे, कुछ जगह ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, और कुछ OMR शीट को लेके भी उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ साथियों के साथ कुछ, चूँकि परीक्षा जब वो परीक्षा उस समय दिए थे, उस तरह की OMR शीट वगैरह परीक्षा होती नहीं थी, तो कुछ भाइयों के साथ थोड़ी सी दिक्कत हुई है। उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं और ज़रूर उनके प्रत्यावेदन भी जमा हुए हैं, उनके साथ भी ज़रूर न्याय जो है होगा, उनके लिए भी बात की जा रही है। MP से BJP बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश से भी हमारे साथ हैं, हितेंद्र साहसी जी हैं और प्रिया ठाकुर बहन हैं और सारे लोग हैं। कश्मीर से हैं, धीमन जी हैं ही हैं। सुधीर, हाँ नहीं ठीक है, आप विशेष टेट दीजिए और हाँ, अगस्त में हम लोग क्यूरेटिव करेंगे और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट, है ना? आपको परेशान नहीं होना है। लीगल टीम आपकी जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, एक एक शिक्षक की सेवा सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आपको और प्रश्न है तो वो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, स्पेशल टेट में आपके हितों की रक्षा की जाएगी, है ना? आपके हितों की रक्षा की जाएगी। वेस्ट बंगाल में भी देखिए,
आप थोड़ा सा उनसे मिलिए, क्या नाम है उनका, वहाँ के मुख्यमंत्री, देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री साहब जो वेस्ट बंगाल के हैं, बड़े ही एग्रेसिव हैं, है ना। और उनसे आप मिलिए कि आपने वादा किया था, सबसे पहले मेरे ख्याल से उन्होंने ही बात किया था धर्मेंद्र प्रधान जी से, है ना, शुभेंदु सरकार जी, है ना। हाँ, तो उनसे आप बात करिए संगठन से, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग भी अप्रोच करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सरकार, केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल निराश किया है। यूपी सरकार ने तो बहुत शिक्षकों को अपने लिमिट से जाके फेवर किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अधिकार होने के बावजूद भी निराश किया। दोनों में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सीमाओं के बाहर जाकर शिक्षकों के साथ है, और वहीं केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार ही है, वो अधिकारों के रहने के बावजूद भी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दोनों में बहुत अंतर है। शुभेंदु अधिकारी जी, गुजरात में सीटेट की जरूरत नहीं है, विशेष टेट ही होगा। ये जो 34 पैरा का आदेश है ना, आप एक ड्राफ्टिंग आ जा रही है यहाँ पर विशेष टेट के लिए, तो ये 34 पैरा का आदेश, इसको आप बिल्कुल अपने यहाँ संगठन से बात करके और अपने यहाँ मेंशनिंग कराइए। अपने जो भी वहाँ के शिक्षा सचिव हों, पहले उनसे बात करिए कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी, पता है कई बार कोई आदेश कंप्लायंस करने में 1 साल बीत जाता है, 1-2 साल बीत जाता है, वो एंटरटेन ही नहीं करती सरकार कि कोई सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया। तो आप थोड़ा अप्रोच करिए, आप अप्रोच करिए कि वो जो आदेश 34 पैरा का है, जिसमें आपके लिए विशेष टेट कराने के लिए बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको कंप्लायंस कराइए। नहीं करा पा रहे हैं अगर आपके संगठन, तो आप हमको बताइए, हम बात करेंगे। फिर हमको वहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या चाहिए, हम वहाँ चलेंगे और वहाँ पर आपके जो भी शिक्षा सचिव हैं उनसे बात करेंगे, और यहाँ के ड्राफ्टिंग जो है उसके, और 34 पैरा का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम कंप्लायंस कराएंगे, उसकी प्रति, आधिकारिक प्रति उनको दिलवाएंगे और इसको सुनिश्चित कराएंगे। उसके लिए आप निश्चित रहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी वही होगा, हर जगह वही होगा। थोड़ा सा 1 हफ्ते में आ जाने दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की ड्राफ्टिंग, और फिर हम हर राज्य के लिए पूरा स्ट्रेटजी बना के, पूरा टारगेटेड तरीके से एक राज्य के साथ हम संपर्क स्थापित करेंगे, और इस विशेष टेट के लिए भी अप्रोच करेंगे। व्यवहारिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और अपने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए सारे प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए भी आपके अध्यक्ष जी हमारे संपर्क में हैं, और धीमन जी वहाँ शिक्षा मंत्री जी हैं, जो महिला हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, बात करेंगे, उनसे भी कहेंगे कि विशेष टेट कराइए, आपको कराना है, चूँकि वो भी यूनियन टेरिटरी में आता है, वहाँ भी बात किया जाएगा। वहाँ मनोज सिन्हा जी से बात किया जाएगा, क्योंकि मनोज सिन्हा जी हमारे ही तरफ के हैं, और ज़रूर उनसे किसी तरीके से कोई मुलाकात की जाएगी, तो ज़रूर वो करेंगे, बात करेंगे। मनोज सिन्हा साहब वहाँ डिप्टी गवर्नर हैं। हाँ जी, हर्ष जी, उसके लिए बात हम लोगों ने किया है, जो किस तरीके से OMR शीट में थोड़ी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो बिल्कुल, है ना, तो सारी चीज़ें हैं, और आगे जो भी आगे रहेगा वो अपडेट करेंगे। हौसला नहीं हारना है, आप लड़ाई की तरफ, आप जीत की तरफ बढ़े हैं, आप हारे कहाँ हैं। आपके मन में ये होना चाहिए कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी सरकार एटीट्यूड वाली, उसके बावजूद भी आपने लड़के इतना पाया है, ये आप सोचिए। कोर्ट खिलाफ, सरकार खिलाफ, सिस्टम खिलाफ, सबूत खिलाफ, सब खिलाफ सरकार ने कर दिया, फिर भी आपकी मदद से, आपके सहयोग से हमने बड़े वकील किए और यहाँ तक स्टैंड किया। 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ाया है, विशेष टेट का आदेश करवाया है, और जहाँ पर आपको दूसरे तरीके से विशेष टेट को इस तरीके से भी दे सकते हैं कि कोर्ट का ईगो भी रह जाएगा, हमारी नौकरी भी बच जाएगी। एक बीच का रास्ता निकल गया, जहाँ सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ऐसी भी स्थिति है जहाँ पर आपके हितों की रक्षा की जाएगी, है ना। तो वो भी आप होगा। फिर बाकी हम क्यूरिटी में चैलेंज करेंगे आपको। विशेष टेट परीक्षा, मैंने बार बार आपको कहा है कि आपके हितों की सुरक्षा के लिए ही वो परीक्षा है। और आप ये जानिए, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको कोई निचली अदालत, कोई राज्य की हाई कोर्ट की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसको किसी भी तरीके से एलिज नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान है, उसकी वैलिडिटी के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, किसके स्पेशल टेट के लिए, डिपार्टमेंटल टेट नहीं है वो। डिपार्टमेंटल टेट होता 2005 की तरह, वो भी कोर्ट में जाता। इट्स ए स्पेशल टेट दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेंशनिंग है, उसको निचली अदालत में आप चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसकी वैलिडिटी के लिए आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना है।
नहीं बिल्कुल होगा साहब, क्यों नहीं होगा। अभी यूपी का आने दीजिए ना, यूपी का आने दीजिए, हर राज्य में उसका दबाव बनेगा, हर राज्य में हम कराएंगे, काहे परेशान है, हम हर राज्य में कराएंगे। हमने लीगल टीम इसको हर राज्य में सुनिश्चित कराएगी, वहाँ बात करेगी। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने शिक्षकों के साथ खड़ी है हितों की रक्षा के लिए, तो बाकी 21 राज्य भी जो और हैं भाजपा शासित वो भी खड़े होंगे। जब वो खड़े होंगे तो अन्य राज्य के भी जो विपक्षी सरकार है वो भी खड़े होंगी, यूनियन टेरिटरीज भी खड़ी होंगी, है ना। हाँ, व्यापम शिक्षकों को भी देना पड़ेगा। व्यापम में एक अलग विषय है, सरकार ने ये कह दिया है कि 2011 से पहले जो भी शिक्षक जिनकी 5 साल से अधिक सेवा बची, चाहे वो जैसे भी भर्ती हुए हैं, उनको टेट देना पड़ेगा। व्यापम से पास हुए हों या फिर आप दक्षता परीक्षा बिहार में आप पास हुए हों, चाहे विशेष बीटीसी यूपी में पास हुए हों, इससे कोई मतलब नहीं। जगदम्बिका पाल जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उस समय तो भाषण दे के चले गए। अब तो केंद्र में है, उनको बोलना चाहिए, उनको पूछना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी से कि जो क्या हुआ आपका वादा, वो कसम वो इरादा, गाना गा के ही पूछ लेना चाहिए कम से कम उनसे कि आपने जो वादा किया था इतने लाख शिक्षकों से, उसका क्या हुआ। उसके लिए आप कुछ कहेंगे, है ना। विनय राज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि पूछना चाहिए उनसे कि आप क्यों वादा खिलाफी किए हैं। अरे आप इतना ही कहे होते कि सरकार के साथ कुछ नहीं किए होते। अगर सरकार उस दिन कोर्ट में हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी के वकील से जवाब भी दाखिल करा देती तो सारा मसला तो हमने तय ही किया हुआ था। सारे बड़े वकील थे बहस करने के लिए। आप क्यों इतना कहते थे कि नहीं सर, दिस एवरी टीचर वर्ड ओनली रिफर टू द टीचर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आफ्टर 2011 29 जुलाई। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता, लेकिन आपने नहीं किया। तो हम जान रहे थे आपने नहीं किया, क्योंकि हमको पता था जो 17 में आपको बाहर निकालने की छटनी के लिए जो अमेंडमेंट चोरी से लाई सरकार, वो आपके लिए ना एनसीटी के वकील से कहलवाएगी, न ही आपके लिए वो बिल लाएगी। फिलहाल सारी बातें हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको विशेष टेट परीक्षा हर राज्य में होगा, आपके हितों की रक्षा के लिए होगा, उसको दीजिए। और गलत नैरेटिव नहीं और जिद की लड़ाई नहीं लड़नी है, होश की लड़ाई लड़नी है, जोश की लड़ाई नहीं लड़नी है। एक एक लोग की सेवा बचानी है, सुरक्षित करनी है। और लीगल टीम क्यूरेटिव भी करेगी। और आगे जो भी शिक्षक संगठनों को का जो भी वो रहेगा, एक आप अगर एक कोलैबोरेशन बनाएंगे तो लीगल टीम वहाँ पर भी आपको साथ देने के लिए हर तरीके से तैयार। जी बिल्कुल, नंबर मैं देता हूँ आपको, इनबॉक्स करता हूँ। विवेक खरे जी, नंबर इनबॉक्स करता हूँ मैं। बाकी अगर कुछ भी मुझसे भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन मेरा सारा प्रयास, लीगल टीम का सारा प्रयास अपने हर एक शिक्षक साथी की सेवा से के लिए है। मैं बहुत ही अति भावुक व्यक्ति हूँ और मैं इस संघर्ष को भावुकता के साथ लड़ रहा हूँ। मेरी टीम लड़ रही है, राजेश जी का भी वही स्वभाव है, अमित जी का भी वही स्वभाव है, हम लोग का वही स्वभाव है कि हमने इसको बिल्कुल भावुकता और बिल्कुल जज्बात के साथ हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ जज्बात जुड़ा होता है वहाँ पर एक परिवार का भाव होता है और परिवार के किसी भी सदस्य का हित नहीं होने देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बीटीसी वाले भी दे सकते हैं, बिल्कुल। आप ही जानिए, विशेष टेट में आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप 1993 में 8वीं पास करके आए हों मृतकाश्रित में, आप 12वीं पास करके आए हों, आप बीटीसी करके आए हों, बीएड करके आए हों, आप कैसे भी हों, दक्षता परीक्षा वाले हों, व्यापम परीक्षा वाले हों, आपको जो विशेष टेट होगा वो कार्मिक टेस्ट होगा, सेवारत शिक्षकों के लिए होगा। उसमें क्राइटेरिया को लेकर कोई भी फिक्सेशन नहीं है और आपके लिए सहानुभूतिपूर्वक परीक्षा होगी, जिसमें आपको निश्चित तौर पर आपकी सेवा सुरक्षा का प्राथमिकता से सरकार, आपकी संबंधित राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको बताएंगे और अपडेट करेंगे क्यूरेटिव के लिए भी, और आगे जो भी विषय इस विषय से जुड़ा रहेगा हमारी टेट अनिवार्यता के लिए समय समय पर। अब मैं फिर से अपने माता जी के आशीर्वाद से आपके बीच इस संघर्ष को आगे ले जाऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हम साथ हैं और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।